सुबह के 5:45 जगह गौरीकुंड, उत्तराखंड। धमाके के साथ आज सुबह गौरीकुंड में लोगों की आंख खुली। चारों तरफ हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा हुआ था। हेलीकॉप्टर में आग लगी हुई थी। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो चुका था। आर्यन एविएशन कंपनी के इस हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ धाम से उड़ान भरी थी और इसे गुप्त काशी लौटना था, लेकिन बीच रास्ते में ही हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास जंगल में गिर गया। इस हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें सभी की मौत हो गई। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार हेलीकॉप्टर में सवार यात्री उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के थे। हेलीकॉप्टर हादसे ने महाराष्ट्र के यवतमाल के एक ही परिवार के 3 लोगों को छीन लिया है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ धाम से हेलीकॉप्टर ने सही टेक ऑफ किया था, लेकिन उस वक्त घाटी में मौसम खराब था। अंधेरा होने के अलावा घना कोहरा भी था। घना कोहरा और तेज हवाओं के कारण हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया और गौरीकुंड के जंगलों में क्रैश हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना की गई। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2 टीमों ने बहुत तेजी से काम किया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मौसम ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें पैदा की। आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर जो है, जो केदारनाथ जी से चला था, वो लोकेट नहीं हो रहा है और उसके कुछ समय बाद पता चला है कि गौरीकुंड के पास कहीं एक क्रैश की सूचना आई है। डीएनए कलेक्शंस की टीम्स हैं, काफ़ी सारी टीम्स वहाँ पे काम कर रही हैं, क्योंकि वेदर वहाँ पे ऑलरेडी इतना वहाँ पे भारी बारिश हो रही है, तो इससे सर्च ऑपरेशन में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हमारा जो हेली ऑपरेशंस जो है उसको टेम्परली हमने होल्ड किया है ताकि हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन इसमें चल सके। ऐसा पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में इस तरह से हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। इससे पहले भी केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर उड़ते ताबूत साबित हुए हैं। इस हादसे के बाद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक हेलीकॉप्टर संचालन के लिए सख्त एसओपी बनेगी। तकनीकी विशेषज्ञों की समिति का गठन होगा। सभी तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा कर एसओपी तैयार होगी। उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच जरूरी होगी। उड़ान से पहले मौसम की सटीक जानकारी लेना भी जरूरी होगा। इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। केदारनाथ घाटी में हो रहे इन हादसों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर केदारनाथ में बार-बार हेलीकॉप्टर हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या हेलीकॉप्टर एविएशन कंपनियां मुनाफे के लिए लोगों की जान से खेल रही हैं? क्या किसी को यात्रियों की जान की परवाह नहीं है? खराब मौसम होने के बाद भी आखिर एविएशन कंपनियां बेतरतीब उड़ान क्यों भर रही हैं? सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब कोई नहीं देता, ना एविएशन कंपनियां और ना ही शासन प्रशासन। हादसे के बाद सरकारें जागती हैं, मुआवजे का ऐलान होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद एक बार फिर केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगती है और एक बार फिर लोगों की जान से खिलवाड़ शुरू हो जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।